प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। मैंने YouTube पर कुछ एक वीडियो देखे जिनमें यह बताया गया था कि कैसे एक पाकिस्तानी क्रिकेट चैनल अपने पहले के वीडियो में भारतीयों और मोदी जी को जो भला बुरा कहा था उसके लिए माफी मांग रहा था। क्योंकि उसमें गालियां हैं और दी हैं मैंने, ये मैं आपको बता दूं। और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर मैं स्टैंड करता हूँ। जो गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें ये, क्योंकि आप अगर इस रवैये से इस तरह से बैठ के करेंगे तो फिर आप अपनी तरबियत के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो गाली है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दी है मैंने गाली है, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती। सही बात। वहां कोई भी हो, उसके लिए मुझे माफ था। इस पर मैं अगले ब्लॉग में बात करूंगा। उन्हीं वीडियो में मैंने यह भी देखा कि उसी चैनल के दो बंदे जो लाइव में ब्लॉग करते हैं इरफान पठान को भर भर कर गालियां दे रहे थे, क्योंकि उसने उस अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ डांस किया था जिसने पाकिस्तान को हराकर 2023 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। इरफान पठान भी जो है वो भी साला जो है वो अफगानिस्तान का 12th मैन क्यों बना हुआ था? मुझे जवाब दो ना। इंसानियत की बात करो, वो इंडिया की जीत पे क्यों नहीं नाच रहा? चलो भाई कट लो। इरफान पठान की ऐसी की तैसी कुत्ते का बच्चा है वो। पाकिस्तानियों को वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होने का सदमा तो था ही, उससे बड़ा सदमा पाकिस्तानियों को इस बात से लगा था कि वे उस अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से हारकर बाहर हुए थे जिस टीम को पाकिस्तानियों के कथनानुसार हाथ में बैट पकड़कर क्रिकेट खेलना सिखाया था। वैसे भी पाकिस्तानी अफगानियों को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, समसामयिक कारणों से बहुत कमतर ज्यादा कमतर आंकते हैं, लेकिन इरफान पठान ने उस पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच की विजेता अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो डांस किया था ना, सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तानियों को इसी बात से लगी थी। उनका कलेजा इस बात से ज्यादा छलनी हुआ था कि कैसे उनका दुश्मन देश का एक पूर्व क्रिकेटर जो अब क्रिकेट कमेंटेटर है, मुस्लिम भाई होने के बावजूद उस अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ डांस कर रहा है, जिस अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तानी अपने सामने कुछ भी नहीं समझते। और फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शुरू से ही इस वर्ल्ड कप में ऐसे खेल रही थी जैसे हारने का संकल्प लेकर आई हो। पूरी टीम बिखरी हुई, टीम में गुटबाजी, मतभेद, ड्रेसिंग रूम में झगड़े की खबरें आ रही थीं। मैदान में सभी खिलाड़ी बेकार प्रदर्शन कर रहे थे, फील्डिंग में कोई जान नहीं थी, कमजोर फील्डिंग, कमजोर बैटिंग, कमजोर बॉलिंग। ऐसे में पाकिस्तानी टीम को तो बाहर होना ही था, फिर उस टीम से हारकर बाहर होना जिसे वे कुछ नहीं समझते। ऐसे में पाकिस्तानियों ने अपना समूचा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इरफान पठान पर उतार दिया, जिसने अफगानिस्तान टीम के साथ डांस करने की गुस्ताखी की थी और पाकिस्तानियों का पिछवाड़ा झलकर काला हो गया था। ऐसे में स्टूडियो में, सड़कों पर पाकिस्तानियों ने अपना गुस्सा कैसे निकाला, आगे देखिए। इरफान पठान, आप कमेंटेटर हैं, आपका दिल खुश हो रहा है भाई, अच्छी बात है, आप हो खुश यार, लेकिन आप कमेंटेटर हैं, आप उस किट में हैं, आप ग्राउंड पे आके ऐसे नाच के, ये अजीब सी चीज नहीं थी कोई यार? ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल बात नहीं थी क्या? बेसिकली अफगानिस्तान के भंगड़ों के ऊपर मैं नहीं कमेंट कर रहा हूं। चलो ठीक है, वो जीत गए, उनकी टीम जीती है, सही है, यही वर्ल्ड कप है। हाँ ठीक, सही बात है। पाकिस्तान से जीतना, इंग्लैंड से जीतना, लेकिन बहुत ही नॉन प्रोफेशनल हरकत थी ना इरफान पठान। लेकिन जो इरफान पठान ने किया ना, यू नो, एज ए कमेंटेटर यू आर न्यूट्रल, यू सपोज टू बी न्यूट्रल। ऑब्वियसली इंडिया का मैच हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन डू दैट, आपकी अपनी कंट्री है। वकार भाई अगर पाकिस्तान जीता, अगर वो सेलिब्रेट करते, दैट वाज फाइन। बट आपका क्या मोटिव है कि आप ऐसी टीम के साथ जाके भंगड़े डालें जो आपकी है, आपकी कंट्री नहीं है? हाँ। फिर आप कंग्रेचुलेट करते हैं, आप गले लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। यस यस, बट दैट वाज लुक लाइक दैट दे वर वेटिंग फॉर इट कि कोई अलग। कामरान, आपके लिए भी सरप्राइजिंग था वो विजुअल? बिल्कुल सरप्राइज था मेरे लिए भी। मैं देख रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं वर्ल्ड कप का, वो खुशी नजर नहीं आई उस वक्त इंडिया जीतने पे। अफगानिस्तान जीतने पे ये खुशी नजर आई है। ये थोड़ा सा मेरे लिए अफसोस, मेरे लिए नहीं, पूरी नेशन के लिए ये अफसोस वाली बात है। तो इस चीज़ पे जो भी ब्रॉडकास्टर है उनको सोचना चाहिए कि जो न्यूट्रल कमेंटेटर है वो इन चीज़ों में ना आए, ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा होगा। तो होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए जो जिस तरह वो उस पैनल में है। हाँ हाँ,
उसके तवस्सुत से मेरे ख्याल है ऑब्जेक्शन उठ सकता है और उठना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी उसने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को, और वो ये चीज़ कर रहा है तो दूसरे देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे। मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए था। हाँ, आतिफ बुक्स दिख रहा है इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना। भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होके, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो बस साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। इरफान पठान खुद जो है एक माशाल्लाह एक प्लेयर हैं और ये चीज हरकतों से तो अब नहीं लग रहे। नसीम भाई आप क्या कहेंगे कि क्या था कि मतलब जीता अफगानिस्तान, ठीक है अच्छा खेला, हमने तारीफ की उनके ओपनर्स की, सब करी, इरफान पठान को किस बात की खुशी हो रही है? अफगानिस्तान में को प्लॉट ले लिया उन्होंने या अफगान नेशनल बनने वाले वो? नहीं, वो जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज से देख रहे हैं। ना हमारे सहाफ़ियों को वीज़े मिले, ना फैंस को वीज़े मिले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा बग़ैर दांत का हाथी कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऐसा सफ़ेद हाथी के जो क्रिकेट चला रहा है तो इंडिया के दम पे चला रहा है, उनके आगे बेबस दिखाई देता है, किसी चीज़ के अंदर वो कोई स्टैंड नहीं ले सकते। और स्टार्ट से ही अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, अभी हमारे एक दोस्त हैं सलीम खालिक, वो मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था, वो वापस आए, उन्होंने बात कही, देखिए उन्होंने कहा कि जो मोहब्बतें हमने पहले देखी थी उस तरीके का माहौल दिखाई नहीं दिया, और वो एक मैच कवर करने के बाद वापस आ गए, बहुत ज़्यादा रुके नहीं। हम लोग पूरा टूर कवर किया करते थे, तो हमारे जो सहाफ़ी गए हुए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी नफ़रत दिखाई दे रही है कि इरफान पठान, मुझे याद है कि 2006 में इरफान पठान मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे दिन खाना खाने के लिए बाहर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर, कभी शाहिद खान अफरीद दावत कर रहे हैं, कभी कोई दावत कर रहा है। एक ऐसी मोहब्बतें हमने देखी हैं कि आप होटल से निकल के जाते थे सिक्योरिटी के साथ, हम जिस तरीके की मोहब्बत दिया करते थे, इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। हाँ, ये बेगानी शादी कहाँ से लग रही है? रिश्ता डाल दिया है मुझे लग रहा है। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लीगल अफगान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। आप ग्राउंड में देखें तो सही ना, अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है, ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो 2000 में किसी को मार ही दूं। मकसद है ऐसा है। ये जो हमारा सेगमेंट है, मैं फिर एक बात कहूंगा, स्पोर्ट्स शो है, पॉलिटिकली शो नहीं है, लेकिन इस तरह की आप स्टेटमेंट ना दिया करें। और अब आईसीसी को देखते हैं, अब देखते हैं जी विक्रांत गुप्ता इंडियन मीडिया में कौन खड़ा होता है या वो बात करता है कि जी इन्होंने क्या कहा है। और इरफान साहब को मेरा जाते आते इरफान पठान आपको ये है, आपके वहाँ पे बहुत अच्छे रियलिटी शोज होते हैं, किसी डांस वांस में पार्टिसिपेट करें, काफी दफा कर चुके हैं वो। ये हरकतें करते रहा करें, उस पे रहेंगे आप, लाइन पे रहेंगे आप, सुर्खियों में रहेंगे, जो आप चाहते हैं वो हो जाता है। इरफान पठान भी जो है वो भी साला जो है वो अफगानिस्तान का 12th मैन क्यों बना हुआ था? मुझे जवाब दो ना, इंसानियत की बात करो, वो इंडिया की जीत पे क्यों नहीं नाच रहा? नहीं, दूसरा मैं आपको, और कल वो भाभी के लिए क्यों नहीं नाचा के दूल्हा भाई ने 200 की इनिंग खेली? एक बात और भी बताऊं, इरफान पठान जवानी में कम स्पीड पे बाहर होने वाला क्रिकेटर है वो, उसे उतना ही क्रिकेटर रखो जितना वो है। नहीं, दूसरा ये कि कुत्ते की तरह मारा था हैट्रिक के मैच में भी, बाद में कामरान अकबर ने, इंडिया वो मैच हार गया था। नहीं, बेगैरती कर रहा है वो उसने खास तौर पे अफगानिस्तान जब इंग्लैंड से जीती तब क्यों नहीं नाचा वो? अगर वो राशिद की खुशी में खुश था। अरे उसकी टांगे, उसकी मर्जी, उसका म्यूजिक। नहीं, ये गलत है यार, गलत नाचा है वो। किसी के कहने से थोड़ी करेगा। गलत नाचा है, बेगैरती दिखाई है उसने, मुंह पे बोल रहा हूँ खुला। गलत नाचा है, बेगैरत का बच्चा है वो, नीचे बद किरदार है, उसकी हरकतें अखबार में छप चुकी है। क्यों